हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। पटवारी एग्ज़ाम्स का करेंगे स्टार्ट। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले एलसीएम पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मीन्स सबसे कम, जो कम मतलब उसमें जो मल्टीपल आएगा, कम कॉमन मल्टीपल, उसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका? एलसीएम का। नेक्स्ट है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स जो हाई, मतलब कौन सी हाई वैल्यू है, तो हाई कॉमन वैल्यू होगी जिसमें, तो उसी को हम एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एलसीएम का एग्जांपल लेंगे, तो उस बेसिस से हमें पता लग जाएगा कि एचसीएफ भी क्या होता है और एलसीएम भी क्या होता है। ठीक है। तो हमने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया है एलसीएम का 12। ठीक है। तो 12 का एलसीएम निकालना है। अब 12 अकेला है तो हम 12 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने 12 लिख दिया। अब 12 जो है वो किस से डिवाइड हो सकता है? पहले 2 से डिवाइड होगा। तो 2 6 जा 12, फिर से 2 से हो सकता है। 2 3 जा 6 और फिर 3 से होगा। 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 12 का एलसीएम क्या आया? ये जो फैक्टर्स आए 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 हमारा यहाँ पे एलसीएम आया। ठीक है। अब बी पार्ट है हमारा 8 12। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 8-12। देखिए यहाँ पे 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, जितने मर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए हैं 8 और 12। अब सबसे पहले तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 2 4 जा 8 डैश। अब 12 भी 2 से हो जाता है डिवाइड। 2 6 जा 12। फिर से 2 से ही करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब देखिए पहले 2 से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने 1 1 लेके आना होता है। यहाँ पे तो नहीं होगा तो यहाँ पे 3 ही लिख देंगे। फिर 3 से 3, ये तो 1 नहीं आएगा, और 3 1 जा 3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? ये जो भी मल्टीपल थे वही हमारा एलसीएम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारे पास 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। अब नेक्स्ट है हमारे पास एचसीएफ। ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ अकेला नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया था ना हमने यहाँ पे 12, वैसे हम एचसीएफ में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। तो हाँ, लेकिन हम एलसीएम अलग अलग करेंगे इसका। तो जैसे 3 का एलसीएम लेंगे पहले, 3 1 जा 3। ठीक है। यहाँ पे 6 का 3 2 जा 6, या फिर 2 से करना था पहले, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। 2 1 जा 2। देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 क्या है? 1 इंटू 3, और 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? 1 1 कॉमन आ रहा है। 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो 2 नहीं होगा हमारा कॉमन, और ये 3 होगा। तो हमारे पास एचसीएफ ऑफ 3 6, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 1, और मल्टीप्लाई में ये जो 3 है वो, तो 1 3 जा 3। तो 3 हमारा यहाँ पे एचसीएफ आ गया 3 और 6 का। अब वैसे ही बी पार्ट है 3 6 12। पहले तो 3 का हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 1 जा 3। 6 का हमने पहले भी निकाला है, 2 से करेंगे पहले तो। ठीक है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 12। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3।
तो उस तरह से लिख दो 3 के फैक्टर्स 1 इंटू 3, फिर हैं 6 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3, एंड देन 12 के 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 3 3 3 सभी में 3 है, तो 3 भी आएगा। तो यहाँ पे HCF ऑफ 3, 6, 12 कितना आया 1 इंटू में 3, तो यानी कि 3 आ गया। ठीक है, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन दिए थे आपको जो कि बहुत ही इजी थे, लेकिन कुछ लोगों ने गलत किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। तो एलसीएम निकालना है हमने इन तीनों टर्म्स का, इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, तो हमने बताया है इन तीनों का इकट्ठा ही निकालते हैं, 672 और 120। 2 से करेंगे पहले, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 7, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, फिर से 2 से, 3 को वैसे ही रख देंगे हम, 2 1 जा 2, 3 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 0। अरे देखो 2 से फिर से करना पड़ेगा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 3, 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, क्योंकि हमने तो 1 1 लेके आना है। अगर आप नहीं लेके आना चाहते तो सीधा कर दो, क्योंकि ये तो अलग अलग है ना, लेकिन हमने पूरा बताना है आपको। अब 5 से करेंगे लास्ट में, 1 1 5 1 जा 5। तो यहाँ पे एलसीएम जो है इन तीनों का कितना आ गया, ये सभी का मल्टीपल हो जाएगा। इस साइड जो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 32, 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32 36। तो हमारे पास 360 का आंसर आ गया। ठीक है, अब वैसे ही HCF है, मैंने आपको HCF बताया किस तरह से करना है। तो फाइंड द HCF ऑफ 672 एंड 120। तो पहले तो 6 का हम फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 आ गया। 72 के निकालेंगे, 2 3 जा 6 7, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। देन 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 ही आएंगे, ये देखो 2 और 3 ही, क्योंकि बाकी तो नहीं है। इसमें जो होगा वो इसी में होगा और इसमें भी, 120 में भी। 120 के फैक्टर भी निकाल लो, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे HCF ऑफ 672 और 120 का हम निकालेंगे। तो पहले तो 6 के फैक्टर कौन कौन से आगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर हैं 72 के क्या आगे 1 इंटू, पहले 2 के लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 है और 2 बार 3 है। फिर है 120, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 तो कॉमन आ रहा है। 1 को लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये वाला भी कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हमारा HCF क्या आ गया इन तीनों का, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, या फिर
2 3 जा 6, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। चलो थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306,657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM 306,657। तो हमें क्या दिया गया था, HCF हमें पहले ही दिया गया था इन दो नंबरों का 9, बस हमें निकालना था कि LCM क्या है इन दो नंबर्स का। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो LCM ऑफ 306,657 ये नंबर्स लिख लो, ठीक है। इक्वल्स टू में, अब इक्वल्स टू में क्या आएगा, ये जो दोनों नंबर्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है, इसलिए हमने LCM यहाँ पे लिखा। अगर HCF निकालना होता तो HCF हम यहाँ पे लिखते और LCM फिर यहाँ पे लिखते। अब LCM निकाल रहे हैं तो HCF यहाँ पे लिखेंगे। HCF ऑफ 306,657, ठीक है। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और हमें HCF कितना दिया गया है, गिवन है ना 9 दिया गया है। अब इसको पहले कैंसिल कर दो, कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, तो 3 से जाएगा पहले, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ठीक है। अभी आगे भी जाएगा क्या, हाँ जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 10, 3 4 जा 12, तो 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल दिया है, तो कितना है 22,338, 22,338, तो ये हमारा आ गया सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आगे भी हम स्टार्ट करते रहेंगे सीरीज़, ठीक है। हम पूरा सिलेबस पूरा मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।